मुजफ्फरनगर भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर जिले में ई रिक्शा रूट निर्धारण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मुजफ्फरनगर जैसे छोटे जिले में ई रिक्शा का रूट निर्धारण किया जाए, पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से बंद की जाए। यूनियन अध्यक्ष सुदेश गौतम ने बताया है कि आरटीओ विभाग के कर्मचारी और दलाल फिटनेस टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नाम पर ई रिक्शा चालकों से अवैध रूप से भारी वसूली कर रहे हैं। अधिक पैसा न देने पर चालकों का समय भी बर्बाद किया जाता है। उन्हें बताया है कि 4 दिन पहले ट्रैफिक प्रशासन के साथ रूट निर्धारण को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुजफ्फरनगर जिला छोटा होने के कारण रूट निर्धारण से ई रिक्शा चालकों का भारी नुकसान होगा और उनका कर्ज बढ़ जाएगा। सुदेश गौतम ने कहा है कि पहले से ही ई रिक्शा चालकों पर भारी कर्ज है, इसलिए रूट निर्धारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन रिक्शाओं पर कार्रवाई हो जो बिना कागजात के अवैध रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि ARTO कार्यालय में भी चालकों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। टैक्स, फिटनेस और लाइसेंस के नाम पर उनसे लूट की जा रही है। ई रिक्शा चालक अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है और जो वह रोजाना 200-300 रुपए कमाता है, उसमें से वह रिक्शा की किस्त भी भरता है। यूनियन ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस समस्या को गंभीरता से लें और ई रिक्शा चालकों के अधिकार की रक्षा की जाए। हमारी मांगे जो ई रिक्शा है, हमारे भी 4 दिन पहले प्रशासन से मीटिंग हुई थी, तो प्रशासन ने उसमें रूट निर्धारित करने की बात की थी। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हमारे डीएम साहब हैं, इनसे हमारे मजदूरों की रिक्वेस्ट है कि जिला मुजफ्फरनगर शहर बहुत छोटा है और इस पे रूट अगर जो निर्धारित हो गया तो हमारे जो ई रिक्शा चालक है, किसी ने 1 लाख रुपए देकर कर्जे पे ले रखी, किसी ने 50,000 रुपए देकर कर्ज पे ले रखी, तो ये कर्जबंद लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार रूट निर्धारित ना करे और जो रिक्शा इनलीगल है, जो बिना कागजों की है, सरकार उन्हें खत्म करे। और जो हमारे साथ में जो आरटीओ ऑफिस पे जो गलत हो रहा है, जो ई रिक्शा वालों के साथ में जो फिटनेस है और जो हमारे पर टैक्स है और रिक्शा लाइसेंस, उस पे हमारे साथ में लूट की जा रही है और ई रिक्शा जो भी मजदूर है उससे उसके परिवार को हानि और बहुत नुकसान है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि सरकार मजदूरों की तरफ ध्यान करे, क्योंकि सरकार मजदूरों की इसलिए ध्यान करे क्योंकि जो मजदूर जाता है सुबह से शाम, जो रिक्शा चालक रिक्शा चला के जाता है, वे अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है। अगर सुबह शाम तक उसके 200 या 400 रुपए उसके हो रहे हैं तो उसमें उसे किस्त भी देनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है।